बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम मैक 372 CNC मशीन्स, आज हम इंशाल्लाह MCQs का आगाज़ करेंगे। पहला MCQs है, अ शीट ऑन विच NC CNC प्रोग्राम इज़ रिटन इज़ कॉल्ड, यानी वो शीट जिस पर NC CNC प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है जॉब शीट, सेकंड ऑप्शन है इंफॉर्मेशन शीट, थर्ड है प्रोसेस शीट और लास्ट वन डी है प्रोग्राम शीट। शीट पर प्रोग्राम को लिखा जाता है उसे प्रोसेस शीट कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, मैकेनिकल मूवमेंट टू CNC मशीन पार्ट इज़ प्रोवाइडेड बाय, किस चीज़ के ज़रिए CNC मशीन के पार्ट्स को मैकेनिकल हरकत दी जाती है। हमने चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था कि CNC मशीन में मशीन के मुख्तलिफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स को हरकत देने के लिए सर्वो मैकेनिज़्म का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। थर्ड MCQs है, विच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन CNC मशीन, CNC मशीन पर कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है थ्रेडिंग, सेकंड ऑप्शन है पार्टिंग, थर्ड ऑप्शन है ग्राइंडिंग और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। हमने एक्सरसाइज इससे पहले चैप्टर में इस चीज़ का मुताला किया था कि मैनुअल और NC या CNC मशीन टूल्स के ऑपरेशंस एक जैसे हैं और इनमें फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोल का होता है। इसलिए जो ऑपरेशंस मैनुअल मशीन से किए जा सकते हैं वो तमाम ऑपरेशंस NC और CNC मशीन से भी किए जा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। फोर्थ MCQ है, NC प्रोग्राम इज़ सेव्ड ऑन पंच टेप इन द फॉर्म ऑफ, यानी NC प्रोग्राम को डैश शक्ल में पंच टेप पर महफूज किया जाता है। NC मशीन टूल्स में प्रोग्राम को होल्स की सूरत में पंच टेप पर महफूज किया जाता है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। फिफ्थ MCQs है, माइक्रो कंप्यूटर इन्वेंटेड इन, माइक्रो कंप्यूटर कब ईजाद हुए, यानी माइक्रो कंप्यूटर 1974 यानी कि 1974 में ईजाद हुए। ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट MCQs है, CNC मशीन्स आर यूज्ड इन, CNC मशीन्स को इस्तेमाल होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज जो है इसका दुरुस्त जवाब है। तीनों इंडस्ट्रीज़ में CNC मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेवन्थ MCQs है, न्यूमेरिकल कंट्रोल में बी अप्लाई टू द फॉलोइंग, न्यूमेरिकल कंट्रोल को दर्ज झैल में से इस्तेमाल किया जाता है। मिलिंग मशीन, लेथ्स, ड्रिलिंग मशीन, ऑल ऑफ दीज। तमाम मशीन्स पर न्यूमेरिकल कंट्रोल को इस्तेमाल किया जा सकता है और ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट एनुअल 2013 के पेपर में आ भी चुका है। नेक्स्ट MCQs है, MCQs नंबर 8, डाटा इंपोर्टेड फ्रॉम द ड्राइंग इज़ रिप्लेस्ड बाय डैश दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाय NC कंट्रोलर, ड्राइंग से हासिल होने वाले डाटा को ऐसी डैश तब्दील किया जाता है जिसे NC कंट्रोलर समझ सकता है। इसका दुरुस्त जवाब है लैंग्वेज। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, दुरुस्त जवाब है इसका। नाइन्थ MCQs है, द डाटा रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम द डैश। ये क्वेश्चन सेकंड एनुअल 2015 में आ चुका है, यानी मशीनिंग के लिए दरकार डाटा डैश से हासिल किया जाता है। डेफिनेटली मशीनिंग के लिए दरकार डाटा जो है वो ड्राइंग से हासिल किया जाता है। पार्ट की ड्राइंग हमें बताती है कि वर्क पीस की सतह की रिक्वायर्ड ज्योमेट्री हासिल करने के लिए उसकी सतह पर कौन कौन से ऑपरेशन होने हैं, यानी जो ऑपरेशन वर्क पीस की सतह पर करके हम वर्क पीस की रिक्वायर्ड ज्योमेट्री को हासिल कर सकते हैं। यानी मशीनिंग के लिए डाटा हमें ड्राइंग से हासिल होता है। MCQs नंबर 10 है जी, फर्स्ट NC लेथ मशीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, पहली NC लेथ मशीन कब मुतारिफ़ हुई। पहली NC लेथ मशीन 1950 में मुतारिफ़ हुई और इसका दुरुस्त जवाब जो है ऑप्शन सी है। पंच टेप
आर यूज्ड इन डैश मशीन, यानी पंच टेप किस मशीन में इस्तेमाल होती है। पंच टेप को न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैग्नेटिक टेप्स आर यूज्ड इन डैश मशीन। मैग्नेटिक टेप किस मशीन में इस्तेमाल होती है। पंच टेप और मैग्नेटिक टेप दोनों को न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोड्स आर यूज्ड इन एनसी मशीन टूल। एनसी मशीन टूल में कौन से कोड्स इस्तेमाल होते हैं, यानी कोड जिनकी मदद से प्रोग्राम को लिखा जाता है। जी कोड, एम कोड्स, एन कोड, यानी तमाम कोड्स जो है ना वो एनसी प्रोग्राम को लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका दुरुस्त जवाब है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 है, टू कंट्रोल कटिंग टूल मोशन विच कोड्स आर यूज्ड। यानी कटिंग टूल की हरकत को कंट्रोल करने के लिए कौन से कोड इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, मशीनिंग ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए, मशीनिंग ऑपरेशन के लिए जी कोड्स इस्तेमाल होते हैं, इसलिए कटिंग टूल की मूवमेंट भी जी कोड्स के ज़रिए कंट्रोल होती है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंट्रोल मशीन टूल ऑपरेशन विच कोड्स आर यूज्ड। यानी मशीन टूल के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए कौन से कोड्स इस्तेमाल होते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन से मुराद क्या है। ऑपरेशन से मुराद ये है कि स्पिंडल को ऑन करना या ऑफ़ करना, अपना कटिंग फ्लूइड को ऑन करना या ऑफ़ करना, ये मशीन के ऑपरेशंस हैं। मशीन के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए मशीन कोड यानी एम कोड्स इस्तेमाल होते हैं। टू शो स्पिंडल आरपीएम विच कोड्स आर यूज्ड। यानी स्पिंडल के आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट को ज़ाहिर करने के लिए कौन से कोड्स इस्तेमाल होते हैं। जब भी हम किसी भी पार्ट प्रोग्राम तहरीर करते हैं, स्पिंडल के आरपीएम को शो करने के लिए हम एस कोड्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 टू शो टूल नंबर विच कोड्स आर यूज्ड। टूल को नंबर को ज़ाहिर करने के लिए कौन से कोड्स इस्तेमाल होते हैं। जो याद रहे कि वर्कपीस की सतह पर होने वाले मशीनिंग ऑपरेशंस के लिहाज से टरट के अंदर टूल्स को बांधा जाता है। हर टूल को एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है और ये नंबर टी कोड्स के ज़रिए दिया जाता है।